नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन और भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा आज चॉपी सेशन कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में एक तेजी, सेकंड हाफ फिर उसके बाद थोड़ी सी बिकवाली, डे लो के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से आई थी रिकवरी के बाद वहां पर भी एक सबड्यूड सा अब कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फर्स्ट हाफ में वहां प्रेशर था, अच्छी रिकवरी आई, रिकवरी के बाद वापस वहां बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो इंडिसीज में आज फ्लैट कारोबार है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कारोबार है। निफ्टी बैंक भी मोललेस फ्लैट साइड पे कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स बाइंग साइड पर है, 1/4% की बढ़त यहाँ पर भी है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हरा निशान देखने को मिल रहा है, 48 अंकों की बढ़त है, 0.5% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूशन भी लेकर आई, किस तरह के आज कंट्रीब्यूटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। आज मेजरली डाइवर्सिफाइड स्पेस से कंट्रीब्यूशन है। ये पहले एडवांस डिक्लाइन जहां पे 1550 शेयर तेजी में है, 1276 शेयर गिरने वाले हैं। कल भी एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस थोड़े बेटर साइड पे थे, लास्ट आवर तक आते आते वो अभी भी इंप्रूव हुए हैं वापस। टाइटन, एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट, एसबीआई, तो डाइवर्सिफाइड ऐसे क्योंकि बैंक से एक प्राइवेट बैंक, एक पीएसयू बैंक, अदानी समूह से अदानी पोर्ट और टाइटन। और गिरने वाले शेयरों में आईटीसी आज मेजर कंट्रीब्यूटर, नेगेटिव साइड पे रिलायंस, एलएनटी और आईसीआईसीआई बैंक, कुछ ऐसे नाम जो कि आज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत सर से, उनसे पूछेंगे मार्केट्स को लेकर उनका व्यू, और साथ साथ एक सस्ते ऑप्शन के बारे में बातचीत होगी। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स से बातचीत करेंगे, पूछते उनसे हीरो देंगे कि नहीं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर 19,350, 19,400 और 19,500 के जोन्स पे आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे, स्पेशली 19,400 और 19,500 पे हेवी कॉल राइटिंग। लेकिन 19,400 पे जो कॉल राइटर्स है थोड़ी सी, पुट राइटर्स माफ कीजिएगा, थोड़ी सी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 19,350, 19,300 के जोन्स में भी आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन मेजरली 19,400, 19,500 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक लेकर आइए, क्योंकि वहां की सिचुएशन किस तरह की है। निफ्टी बैंक के केस में करीब 43,900, 44,000, 44,200 इन जोन्स में कॉल राइटर्स हैं। 43,900, 43,800, 43,700 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। तो मेजरली मार्केट्स में जो जोन पे अभी बाजार हायर लेवल आज के थे, इंट्राडे हाइस थे, वहीं पे ही आमतौर पर टकरा, वहीं पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है निफ्टी बैंक के केस में भी और निफ्टी के केस में भी। हीट मैप वीक साइड की इंडिकेशन आपको दिखाएगा एफएनडो में, कि कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी है, लेकिन फ्यूचर्स में इतनी ज़्यादा बाइंग वहाँ पर नहीं है। तो फिर भी 37 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 21 में लॉन्ग है, 28 में शॉर्ट्स बन रहे हैं और करीब 100 ऐसे शेयर हैं जहाँ पर अनवाइंडिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग बन रहे हैं बाटा में, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ फ्लोज है, न्यूज़ फ्लोज का इंपैक्ट है। बिरला सॉफ्ट, श्रीराम फाइनेंस, पीएनबी, स्कॉट्स कुबोटा लगातार तेजी में, इनफैक्ट स्कॉट्स कुबोटा तो, लेकिन एनबीएफसी स्पेस आज फ्लेवर में है। तो श्रीराम फाइनेंस और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की, उसका एक इंपैक्ट कह दीजिए। शॉर्ट कवरिंग है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, पीआरईसी में, पीएफसी में, क्रॉम्पटन में, आरबीएल बैंक में, जहां पर करीब करीब 1 से लेकर 3.5% तक का उछाल है। अनवाइंडिंग कहां पर है? अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है पावर ग्रिड में, संवर्धना मदरसन में, इंडिया सीमेंट में, लुपिन, डीवी स्लैब, फार्मा में थोड़ी सी अनवाइंडिंग है। नए शॉर्ट्स बन रहे हैं वोडाफोन आइडिया में, आईटीसी में, ग्लेनमार्क फार्मा में, जेके सीमेंट और अपोलो टायर, कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.5% के आसपास का डाउन साइड खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी बहुत बिकवाली यहां पर भी देखने को मिल रही है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं प्रशांत सर से। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लगातार 2 दिन से आपसे मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या 19,300 के जो जोन्स हैं उनको हम नियर टर्म बॉटम माने? आपने मेंशन किया था कि थर्सडे फ्राइडे तक थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आ जाना चाहिए। आज के बॉटम को देख के लग रहा है क्या कि यही नियर टर्म बॉटम है? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पिछले गुरुवार को जब हम मिले थे, मैंने एक क्लियर क्रिस्प निफ्टी फ्यूचर्स पे शॉर्ट ट्रेड दिया था 19,730 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 19,400, 650 से लेके जो शॉर्ट रेकमेंड किया था। अभी जो फ्यूचर्स है वो बिल्कुल 19,400 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि ये जो डाउनवर्ड मूव है ये करीबन 19,250 तक फ्यूचर्स में सस्टेन करेगी। बट ओवरऑल अगर हम एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो नॉर्मली मुझे लग रहा है कि एक पुट राइटर्स को एस्केप वे मिल जाता है आज, और नॉर्मली जो मूव आती है वो शुक्रवार या सोमवार के दिन आती है। तो इसी वजह से मैं हीरो थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ आज के दिन, क्योंकि जो ओपनिंग है वो आपको क्लियर दिख रहा है सुबह से, ना ही मार्केट बुल्स के ग्रिप में ना बेयर्स के ग्रिप में। तो अहम लेवल्स क्या हो, तो फ्यूचर्स में मेरे हिसाब से जो आज का हाई बना हुआ करीबन मान के चलेंगे 19,475, तो ये एक बहुत अहम लेवल होगा 19,500 फ्यूचर्स में। जब तक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं होते हम इसी वीकनेस जोन में रहेंगे। ओवरऑल जो मार्केट का टेक्सचर है वो सेल ऑन रैली बन चुका है, जो कि पिछले 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले तक बिल्कुल हर दिन बाय हो रही थी, बट अभी वो नहीं हो रहा है और एक टाइट रेंज में मार्केट चल रहा है। तो ऐसे में हमें नॉर्मली एक रणनीति अडॉप्ट करनी होगी कि लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। इंडेक्स पे कोई ट्रेड ओवरनाइट नहीं रखना होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है। एक बार नीचे जो जोन है 19,300 ये ब्रेक डाउन हो जाए क्लियर कट,
तब आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं कि करीबन हम 19,250 19,200 तक जा सकते हैं। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इंडेक्स पे कोई ट्रेड निफ्टी स्पेसिफिक मुझे नजर नहीं आ रहा है। जहां मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ तो वहां फ्यूचर्स में हम ऑलमोस्ट 44,100 44,100 पे ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 44,350 44,350 ये होगा। तो इसके ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं होते मैं डेफिनेटली कहूंगा कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ये भी एक स्लगिश मुंह दिखा रहे हैं। डाउन साइड पे 43,800 एक अहम सपोर्ट है। बिल्कुल वहीं से हम 2 दिन पहले टच होके रिवर्स हो चुके हैं। 43,800 के नीचे अगर हम क्लोज होते हैं तो स्ट्रेट 500-600 पॉइंट का डाउनवर्ड मूव मिलके हम 43,200 को टेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल दोनों इंडाइसेस मुझे वीक टू कंसोलिडेशन जोन में लग रहा है। तो लॉन्ग नहीं रखूंगा, शॉर्ट भी इस लेवल पे कर नहीं पाऊंगा क्योंकि हम सपोर्ट के बहुत नजदीक है। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स पे ट्रेड नहीं करते हुए स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपको रखनी होगी। पहली चीज़ तो जो सबसे क्रूशल बात बोली प्रशांत जी ने कि आप शॉर्ट ना करें वन यहाँ पर, और लॉन्ग अभी ना जाएं क्योंकि अभी वीक टू कंसोलिडेशन में इंडिसीज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो इंडिसीज को आप अवॉइड कर लीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक आप अप्रोच यहाँ पर ज़रूर रख सकते हैं। तो प्रशांत जी, स्टॉक स्पेसिफिक की बात हो गई है तो स्टॉक स्पेसिफिक बता दीजिए कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर आप शॉर्ट हो। जी सुमित जी, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज मैंने आइडेंटिफाई की है वो होगी। फर्स्ट एक स्टॉक जो मुझे बेस बनाया हुआ लग रहा है वो है एबीएफआरएल आदित्य फैशन। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 208 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। टारगेट में यहाँ पे 223 से लेके 225 तक का देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ एक वीक मूव के बाद अच्छा बेस बना हुआ है और हम पिकअप हो सकते हैं। नेक्स्ट पिक मेरा होगा जो शायद मैं 2 हफ्ते पहले भी मैंने रेकमेंड किया हुआ था, बिरला सॉफ्ट। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 452 स्पॉट में। टारगेट में देख रहा हूँ 485 485। ओवरऑल ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है, अगर हम आईटी में देखें तो ये एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 485 के ऊपर ये 490 500 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे हर डिप बाय कर सकते हैं 452 के स्टॉप लॉस से। और नेक्स्ट पिक मेरी होगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद अच्छा कंसोलिडेशन और एक डिप आया हुआ है, जहां पे डिप में अगर आप देखो तो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ मैं बाय रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 416 416। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 440 440 तक के देख। इन नाम एक है आदित्य बिरला फैशन, पहले भी इस पर चर्चा हुई है, नंबर्स वीक थे और नंबर्स के बाद बहुत बड़ा डाउनसाइड था, लेकिन वो 190 180 बढ़िया सपोर्ट है जहाँ से आमतौर पर घूमता भी है। लेकिन अभी 208 के आसपास है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं आदित्य बिरला फैशन में। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट ये दूसरा नाम है जिसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, और तीसरा नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। 440 रुपये के टारगेट्स के लिए 416 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। एक बारी 19,450 की कॉल लेके आइए डायरेक्टर साहब, जरा 7 रुपये 40 पैसे के आसपास ये भी काम काज कर रही है। प्रशांत जी जरा ये कॉल आप भी खोलिए, क्या 19,450 की ये कॉल हीरो जीरो के तौर पे इंट्राडे में देखी जा सकती है? क्योंकि जिस तरह से आज डाउन साइड खुला है, क्या इसको देख सकते हैं हीरो जीरो के तौर पे? मतलब आपका ओपिनियन ले रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये करने लायक है या नहीं, आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? सुमित जी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो स्पॉट जो ट्रेड कर रहा है वो 19,350 ऑलमोस्ट उस जोन में। तो 100 पॉइंट दूर की जो कॉल है, यानी 100 पॉइंट के ऊपर जब जाएगा तब ये ऑलमोस्ट इन द मनी होगी। मुझे लग नहीं रहा है कि आज दोपहर में इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि काफी 2 दिनों से अगर आप देखो तो 2 और 2.5 के बीच एक बाइंग आती है और हमेशा हम जो कैप डाउन हुआ है उसे क्लोज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज इसके विपरीत हो और उसके अगेंस्ट हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि एक एक्सपायरी है, मुझे लग रहा है कि और एक ओपनिंग जिसे हम एक मार्केट प्रोफाइल के टर्म में बैलेंस ओपनिंग कहते हैं, तो बैलेंस ओपनिंग के दिन जो एक्सपायरी होती है वो राइटर्स के ग्रिप में होती है। तो इसीलिए मैं आज ऑप्शन बाइंग साइड पे ज्यादा नहीं हूं और इसलिए मैं इतने दूर का कॉल आज रिकमेंड नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि हीरो जीरो तब हमें लेना चाहिए जब एक क्लियर और क्रिस्प व्यू हो। स्टॉप लॉस होना बिल्कुल चलेगा, बट वो स्टॉप लॉस तब होना चाहिए जब हम एक लॉजिकल एंट्री ले रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर हम डाउन साइड पे देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम 50-60 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, बट वो भी पुट में मुझे रिस्क रिवॉर्ड नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आज हीरो जीरो अवॉइड कर। तो एक ऑप्शन, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रुप्स पे बहुत सारे लोग इसको बतौर हीरो ज़ीरो काउंट कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछा कि कहीं अगर आपको ये कॉल का ऑप्शन दिखे तो आपको क्या करना चाहिए। तो 19,350 19,356 के जोन्स पे इंडेक्स कामकाज करा, लेकिन आज क्लियर कट किसी भी हाल में आपको बाजार में लॉन्ग साइड पे अभी अवॉइड करना चाहिए कि हो सकता है बाजार मोमेंटम दे दे, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड
है और अपसाइड के लिए अभी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए और 3 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर है जिनको आप देख भी सकते हैं। अब कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर, क्योंकि आपने एनबीएफसी की बात की है प्रशांत जी, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तो हमने बात कर ही ली, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग हुआ, इवन आरईसी पीएफसी हुआ, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिले। पूरा स्टॉक्स आज बजिंग है, पूरा स्पेस आज बजिंग है। तो यहाँ कोई और नाम जहाँ पर आप बेट करना चाहो? जी सुबिन जी, यहाँ पे पीएफसी अगर आप देखो तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है 2-3% की 275 तक हम बहुत कंफर्टेबली जा सकते हैं। ओवरऑल ये एक ऐसा स्टॉक रहा है इस पूरी मूव में, आप आरईसी देखो, पीएफसी देखो, ओवरऑल ये अपने 20 दिनों के एवरेज को छू भी नहीं रहा है, जो एक बहुत इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई भी डिप आए, इनफैक्ट अभी भी मुझे लग रहा है कि आप स्पॉट में 262 264 के स्टॉप लॉस से 280 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हो। ओवरऑल इसका जो टेक्सचर है वो काफी पॉजिटिव है। इसी के साथ एक और स्टॉक जो मुझे लग रहा है काफी दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहा था, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, तो ये एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से अच्छे लेवल पे आया। यहाँ पे ट्रेडिंग की सलाह नहीं दूंगा, तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हो तो 120 एक सपोर्ट है इसका, 115, तो आप 115 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक अगर रिवर्स करे तो जो कंसोलिडेशन का ऊपरी जोन है 135, यहाँ तक ये जा सकता है। प्रशांत जी, 2 नाम, एक है जिनमें अच्छा ओआई एडिशन भी है लॉन्ग बिल्डअप पे, एक है बाटा जहां पर न्यूज़ क्लोज भी है, एडिडास के साथ टाई अप होने की बातचीत है जिसके बीच में आज 4% चढ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ है स्कॉट्स, ये अच्छी तेज़ी के अंदर वापस लौटा है और लगातार 7 दिनों से तेज़ी अपनी कैरी कर रहा है। तो अच्छी तेज़ी इस पूरे महीने में इसने दिखाई भी है, 17-18% चल चुका है अभी भी, लेकिन ओआई एडिशन अच्छा और फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं। तो कैसे देख रहे हो आप इन दोनों को? और सुमित जी, बाटा में एक छोटी सी रिस्क आप ले सकते हो, करीबन 1710 पे चल रहा है, 1690, जस्ट 1% रिस्क, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के आप स्पॉट में इसको बाय कर लो। ये स्टॉक 1740-45 तक जा सकता है। ये लेवल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, बट अगर ये स्टॉक 1745 को क्रॉस कर जाए तो मुझे लग रहा है ये आपको 1780-85 के लेवल भी दिखा सकता है। ओवरऑल डाउनसाइड कैप कर लीजिए 1690 क्लोजिंग बेसिस पे, और आप इसमें बने रह सकते हो। रिस्क हार्डली 1% है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छे लेवल पे। इसके सामने मैं जब एस्कॉर्ट्स को देख रहा हूँ तो ये थोड़ा मुझे स्ट्रेच लग रहा है, बहुत स्ट्रेंथ है, बट इस लेवल पे मैं फ्रेश बाय रेकमेंड करना थोड़ा सा रिस्की देखूंगा। अभी हम 2770 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर ये थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में जाके 2730-35 के जोन में आए तो डेफिनेटली आप एक बाय इनिशिएट कर सकते हो। इस लेवल पे सिर्फ जो लॉन्ग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो 2750 से ट्रेल कर सकते हैं। एक बार पीएसयू बैंकिंग बास्केट में पीएनबी को देखिए प्रशांत जी, आज बहुत क्रूशियल जोन 61-62 जो जोन है उसके आसपास वापस पहुंच गया है और 64 रुपया के आसपास ये आमतौर पे अटकना चाहिए। अभी आप इसे कैसे रीड कर रहे हो, क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी सुमित जी, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट पिन पॉइंट नंबर बताया, 63.9 बार बार यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है 64 से। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास लॉन्ग हो तो स्ट्रेट प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि रेजिस्टेंस के करीब आप एक होपफुल ट्रेड मत कीजिए, इनफैक्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके प्रॉफिट बांध लीजिए। डाउन साइड यहाँ से रेंज का जो निचला लेवल है करीबन 59 के आसपास, यहाँ पे अगर ये फिर से मिल जाए आप एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। जब एक मार्केट वोलाटाइल हो तब आपको अगर रेंज बाउंड स्टॉक मिल जाए तो आप डेफिनेटली एक रेंज प्ले वहां पे काफी आसानी से कर सकते हो। और एक बार क्रॉम्पटन और देखिए, 280 282 के जोन्स के आसपास ये आमतौर पर संभलता है। आज का जो लो है, क्या स्टॉप लेके यहाँ लॉन्ग जाना चाहिए, वेट करें भी? जी, यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूंगा सुमित जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। आप देखो तो, क्योंकि कल की बिग वाली में वॉल्यूम्स बहुत पिकअप हुए, बहुत स्ट्रांग है, तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा नहीं जाऊंगा। सिर्फ जिनके पास पोजीशन हो वो स्टॉप लॉस रखे 278 स्पॉट में और होल्ड करे, बट अगर 278 ब्रेक हो तो उन्हें भी एग्जिट करना होगा। मुझे थोड़ा पैटर्न वीक लग रहा है तो मैं बाय इनिशिएट नहीं करूंगा। एक अच्छे ओआई एडिशन के साथ सिंजिन और जेके सीमेंट दोनों में नए शॉर्ट्स खुल रहे हैं आप, क्योंकि सिंजिन ज़्यादा प्रोन होगा, नए ऑल टाइम हाइस पर इस तरह की शॉर्टिंग हो रही है इसमें, लेकिन आमतौर पर थिन वॉल्यूम होते हैं। तो क्या ये रिस्की ट्रेड रहेगा शॉर्ट जाना? और दूसरा जेके सीमेंट, यहाँ पर भी आज 2% का फॉल है, 4-4.5% का ओआई एडिशन है। इन दोनों में अगर फेवरेबल शॉर्ट देखनी हो तो आप किसे देखोगे? जी सुमित जी, इन दोनों में अगर मैं कंफर्टेबली देखूं तो जेके सीमेंट का पैटर्न बहुत वीक हो चुका है। अभी हम ऑलमोस्ट 3080 पे स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं, जो कल का हाई बना है वही आपका स्टॉप लॉस होगा 3150, 3150। आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, और मुझे लग रहा है ये 3000 तो मिनिमम आ जाएगा, बट 3000 ब्रेक कर दे तो आपको 2920-30 तक के लेवल भी दिखा सकता है। स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है और मुझे लग रहा है सेलिंग में वॉल्यूम भी दिख रहे हैं।
तो बिल्कुल इसको शॉर्ट किया जा सकता है। मैं सिंजिन को थोड़ा इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि ये रेजिस्ट कर रहा है बट 20 दिनों के एवरेज के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा। जेके सीमेंट डेफिनेटली वीक पैटर्न। और अनवाइंडिंग ओरेकल फाइनेंशियल में भी है कल की तेज़ी के बाद। कल 5-5.5% का इसमें आज रिडक्शन है ओए का, और करीब 1.5% का फॉल भी है। कल बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी। यूजुअली ये ट्रेड उसी रेंज में करता है। कल रेंज के अपर एंड पे गया, आज रेंज से वापस नीचे आ गया। सो इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? तो सुमित जी, जो पिछले स्विंग में हाई बना था वो 4050 था। आज हम फिर से उसको टेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से आप लॉन्ग अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहिए, और आपका स्टॉप लॉस दूर होना चाहिए 4000 पे। अगर आप फ्रेश बाय करना भी चाहे तो आप 4000 जस्ट नीचे यानी 3995, 3990 इस स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है ओवरऑल ये स्टॉक काफी पॉजिटिव पैटर्न है। आप अगर आज का वॉल्यूम देखो तो बिल्कुल भी वॉल्यूम अभी तो नहीं नजर आ रहा है। कल के ब्रेकआउट पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट था, तो यहां से मुझे लग रहा है ये स्टॉक फिर से अगर 4100 को क्रॉस कर जाए तो आपको कंफर्टेबली 4250 तक के लेवल भी दिखा सकता है। ओवरऑल पैटर्न स्ट्रेंथ है इसमें, और एक रेंज ब्रेकआउट हो चुका है जिसको आज थोड़ा रिटेस्ट हो रहा है, बट मुझे कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नजर नहीं है। तो कोई सीवियर डैमेज नहीं है, स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, थोड़ा बहुत प्रेशर है, दैट्स नॉर्मल। तो आप उस लिहाज से इसमें बने रह सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बातचीत करेंगे हम प्रशांत जी से कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, और एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ लोअर लेवल के आसपास ही है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है। 0.5% के आसपास ही गिरावट है, और ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ब्रीथ लेकर या स्लोली एंड स्टेडली मार्केट अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट से अभी भी खरीदारी में है, तो आप अगर एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो वहाँ पर आपको तेज़ी ही दिखाई पड़ेगी कंपेरेटिवली निफ्टी के। हालांकि एडवांस में भी एडवांसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन फिर भी 1696 शेयर तेज़ी के साथ अभी भी कामकाज कर रहे हैं। 15 शेयर ऑलमोस्ट तेज़ी में। तो प्रशांत सर, इस सेटअप के बीच में सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, एसबीआई में मुझे एक स्ट्रक्चरल डैमेज नजर आ रहा है, और यहाँ पे जो रैली आ रही है मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बिगवाली की अपॉर्चुनिटी है। तो इसको एक पुट ऑप्शन के जरिए एक छोटी रिस्क लेके मैं ट्रेड करना चाहूंगा। तो इसकी जो 565 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन यानी डाउन साइड के लिए, तो उसको मैं लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3.5, 3.5 का जस्ट नीचे आप 3.4 रख सकते हो। टारगेट में देख रहा हूँ 13.5, 13.5 से लेके 16 तक। ओवरऑल मुझे लग रहा है इस महीने में ये पुट जा सकता है। बैंक निफ्टी वीक है, और ओवरऑल आप पीएसयू बास्केट भी देखो, कैनरा बैंक, एसबीआई, तो स्ट्रक्चरल डैमेज दोनों ही जगह हो चुका है। तो ये जो कंसोलिडेशन टू थोड़ी अपमूव आई है, मैं इसको बिकवाली के यूज करना चाहूंगा, और इसीलिए इस पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। प्रशांत सर, ये एसबीआई में 630 के ऊपर ही आपको लॉन्ग दिखेगा ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, इसमें मोमेंटम 630 के ऊपर ही आएगा, और तब तक मुझे लग रहा है हर रैली जो 585, 90 तक भी आए वो बेची जाएगी। तो स्ट्रक्चरल डैमेज जो मैंने कहा था वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है। और जो रिजल्ट का लो बना था 571, जहां तक मुझे याद है, उसके हम नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। ये क्लियरली बता रहा है कि प्राइस एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी हुआ नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको शॉर्ट का रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। फ्यूचर्स के जगह एक छोटे स्टॉप लॉस से हम इसको ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट साइड पे 565 की जो पुट है उसको देख सकते हैं। 13-13.5 रुपए के टारगेट्स के लिए 16 रुपए यानी डबल होने का अनुमान प्रशांत जी लगा रहे हैं। 3.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। प्रशांत सर, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा। आप निफ्टी का 19,350 का जो पुट है वो लेकर आइए। 19,350 के जो पोजीशन है वहां पर सबसे ज्यादा ओआई एडिशन है सो फार, और स्पॉट पे भी हम 19,350 पे खड़े हैं। यूजुअली बाजार यहीं से 19,300 19,350 से ही घूमता है इंट्राडे में, जो हमने देखा है पिछले 3-4 दिनों में। तो आज और यूजुअल में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? क्या आज भी वही दिन है जहां से घूमेगा, या आज ये भी गया? जी, मुझे लग रहा है सुमित जी कि आज यहाँ से नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि ये बैक टू बैक 3 दिनों तक घुमा है। नॉर्मली आप अगर एक मार्केट की टेंडेंसी को देखो तो एक हैबिचुअल एक्शन होने के बाद वो बिल्कुल उस एक्शन के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में काम होता है। तो अभी भी मेरी राय वही होगी, बट इसके लिए अहम ये होगा कि जो फ्यूचर्स अभी 19,380 पे ट्रेड कर रहे हैं, ये 19,350 को ब्रेक कर दे। ये अगर 19,350 को फ्यूचर्स ब्रेक करते हैं तो मुझे लग रहा है दोपहर में एक डाउन मूव आ सकती है ओवरऑल। और
जो लेवल मैंने कहा था 19,250, ये आज या कल तक हमें दिख सकता है। तो 19,350 फ्यूचर में 380 अभी चल रहा है। अगर ये फ्यूचर में 350 तोड़ देता है तो ये फर्दर डाउन साइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 100 अंकों के आसपास का फर्दर डाउन साइड यहाँ पर और खुल जाएगा। एक बार कंट्रीब्यूटर लेकर आइए। कंट्रीब्यूशन में ज़्यादा प्रेशर जो है वो बैंक से आ रहा है और हैवी वेट से आ रहा है। तो प्रशांत सर, ये बैंक्स में से ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये दोनों लगातार 3 दिन से नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्पेशली HDFC बैंक जो आज भी नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका डाउन साइड और कहां तक जाएगा? इन दोनों में अगर सुमित जी कंपेयर किया जाए HDFC बैंक और ICICI बैंक, तो मुझे जो वीक लग रहा है वो HDFC बैंक लग रहा है। इसकी वजह ये है कि जब बैंक निफ्टी में रैली आई थी और हम करीबन 46,500 तक गए थे, तो ICICI बैंक ने उसमें बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया था और प्रीवियस हाई को क्रॉस करके ऑलमोस्ट 1000 के जोन तक गया हुआ था। HDFC बैंक ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया ही नहीं है, तो ये क्लियर इनहेरेंट वीकनेस दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो इमोशनल राउंड नंबर है 1600 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके नीचे 1590 स्पॉट के नीचे क्लोज हो जाए 1590, तो ये स्टॉक शायद हमें 1550 तक भी दिख सकता है। तो ओवरऑल जिनके पास पोजीशन हो 1590 क्लोजिंग बेसिस, ये आपका बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए और इसके नीचे क्लोज होने पे मुझे लग रहा है डाउनसाइड और ओपन हो सकती है HDFC बैंक के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए। जी, चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए, सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो मार्केट्स अब डे लो पर हैं और अगर स्पॉट में आप 19,350 फ्यूचर में आज आप टूटते हुए देखते हैं तो फर्दर डाउन साइड शायद और खुलता हुआ दिखाई पड़े। सो फार स्पॉट 19,350 पे कामकाज कर रहा है। फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहु सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।